नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार वारसिया। आप देख रहे हैं पंचायत का पंचनामा प्राइम्स टीवी न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं जिला छिंदवाड़ा, जुनारदेव विधानसभा, ग्राम पंचायत हिरदागढ़ अंतर्गत ग्राम हरियागढ़ में, जहां पर प्राचीन एक बावली है जो लगभग 500 साल पुरानी होगी। और यहाँ पर तकरीबन 2 बावली है, एक बावली उस तरफ भी है और एक बावली इस तरफ है। जिस बावली पर हम खड़े हैं इस पर रिपेयरिंग का काम किया गया है। जिस पे रिपेयरिंग के काम पे आप ध्यान से देखिए, भारी भ्रष्टाचार है। ये जो देख रहे होंगे, मैं ये हाथ लगा रहा हूँ तो ये सीमेंट रेत जो है सब बाहर आ रहे हैं। ये इस तरीके से ये इसमें जो काम किया गया है, कुल मिलाकर के सीमेंट का उपयोग कम से कम किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत की गई है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। नीचे ये पूरे सीमेंट ऊपर से बह करके रेत और सीमेंट जो है ये नीचे आ गई है। ये दरारें जो दिख रही है आपको, ये देखिए, ये जो है ये पूरी भ्रष्टाचार की कहानी कहती हुई है। ये बावली जो होती है ऐतिहासिक और दर्शनीय होता है, जो हमारी पुरानी धरोहर होती है जिसको हमें संजो कर रखना होता है। ये छोटी बावली है। बड़ी बावली भी उसी समय स्वीकृत हुई थी, उसके भी रिपेयरिंग का काम, मगर वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी मजबूत, इतनी पुख्ता बनाई गई है, उसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये रेत और ये सीमेंट सब मेरे हाथ पे आ रहा है। इस तरीके से इस जगह पर काम किया गया हुआ है। आगे हम शिवानवंशी जी से जानते हैं कि यहाँ पर कार्य कब हुआ था और कैसे हुआ था। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि वो थोड़ा सा दिखाएंगे कि ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ जगहों पर, यहाँ से सीमेंट और रेत बाहर आ गई है, इसलिए उन जगहों पर गड्ढे बन गए हैं और कुछ पत्थर तो निकलने के कगार पर है। अगर हम ये देखिए ये पत्थर ये लगा हुआ है, ये सरासर भ्रष्टाचार की कहानी कहता हुआ है। मैं शिव मानवंशी जी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं। शिव मानवंशी जी, ये जो छोटी वाली बावली है जिसमें रिपेयरिंग का कार्य किया गया है, आप बताइए किस तरीके, आपने यहाँ देखा होगा या आप यहाँ के रहवासी हैं, तो आप हमें बताइए यहाँ पर किस तरीके का कार्य किया गया है जो ये पूरे सीमेंट और रेत बाहर आ रही है। आज से लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पर जो है इस बावली को पुनर्निर्माण के रूप में काम चालू किया गया था और शासन प्रशासन से यहाँ से पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लेवल पे जो काम कराया गया वो बहुत ही घटिया लेवल का कराया गया, क्योंकि बावली जो है वो दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर इसकी पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम अगर यहाँ आसपास नज़र घुमा के देखेंगे तो पूरा जो है सीमेंट का जो मसाला है वो ऐसे ही हाथ लगाने से झड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर काम जो है स्थानीय निकाय ने कराया था तो ये उसकी जवाबदारी थी कि इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए था। मतलब जो ये कार्य जो अभी वर्तमान में सरपंच हैं या सचिव हैं उनके माध्यम से कराया गया था, या भूतपूर्व जो सरपंच सचिव थे उनके माध्यम से कराया गया था? इससे पूर्व जो सरपंच थे उनके माध्यम से कराया गया था। और जहाँ तक जो है मनरेगा के थ्रू काम कराया गया था। कार्य एजेंसी जो है पंचायत ही थी, तो सरपंच और सचिव तो जो चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो रोजगार सहायक है वो है और पूरी देखरेख उन्हीं की देखरेख में मनरेगा के थ्रू काम किया। अच्छा, क्या नाम है रोजगार सहायक का? श्रीमती लता यदुवंशी। और यहाँ पर जो है रोजगार सहायक जितना काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके हस्बैंड काम करते हैं। पूरी देखरेख उन्हीं के माध्यम से होता है, यहाँ तक कि पूरे रोजगार सहायक का काम वही संभालते हैं। अच्छा, रोजगार सहायक कोई और है और कार्य कोई और करवा रहा है? काम कोई और करा रहा है। अच्छा, शासन इसके लिए कोई पहल नहीं करता या इसकी कभी शिकायत नहीं की गई या इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता? कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो खुलेआम जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, आप जैसा कि आपको दिखा दिया गया हुआ है कि ये जो बहुत ही घटिया प्रकार के सीमेंट या रेत का इसमें उपयोग किया गया, जिसकी वजह से ये बावली की स्थिति जर्जर हो गई है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल से कई जगहों के पत्थर तो निकलने शुरू हो गए हैं और थोड़े समय के बाद में ये भी भ्रष्टाचार की कहानी कहती हुई ये जो बावली है ये भी अपना अस्तित्व तो नहीं बचा पाएगी। जैसा कि शिव मानवंशी जी बता रहे हैं कि यहाँ के जो जीआरएस हैं, रोजगार सहायक हैं, उनके पति इन सब कामों को अंजाम देते हैं। लता यदुवंशी उनका नाम है और लता यदुवंशी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं तो वो अपने पति के थ्रू काम करा रही हैं। मैं शासन प्रशासन के सामने हम ये बात रखना चाहेंगे कि कम से कम ग्राम विकास के लिए जो राशि आती है उस राशि का सही ढंग से उपयोग अगर किया जाए तो ग्राम का विकास हो सकता है। अगर उन राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाएगा तो ग्राम में कभी विकास नहीं होगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही पनपता रहेगा और हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मी प्रसाद नागवंशी के साथ राकेश कुमार वारसी की रिपोर्ट।